साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सारी को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए कबीरा, थोथा दे ही उड़ाए। कबीरदास जी इस दोहे में सज्जन पुरुष की तुलना सूप से करना चाहते हैं और जिस प्रकार से सूप अनाज को फटकारता है तो वह अनाज के साथ कोई मोह नहीं करता और कचरे के साथ कोई द्वेष नहीं करता। वह बस सहज भाव से कचरे को विदा कर देता है। जीवन में हमें भी कई कड़वे अनुभव मिलते हैं। एक साधु स्वभाव वाला व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति उन कड़वाहटों को अपने भीतर दबा कर नहीं रखता, बल्कि उन्हें थोथा या व्यर्थ मान करके मुक्त कर देता है, ताकि हृदय में केवल प्रेम का सार बचा रहे। एक सज्जन पुरुष का हृदय सूप की तरह से होता है। सूप का स्वभाव कठोर नहीं बल्कि रक्षक का है। वह अनाज को इसलिए बचाता है क्योंकि अनाज जीवन देता है, और वह भूसे को इसलिए उड़ा देता है क्योंकि भूसा केवल भार बढ़ाता है, पोषण नहीं देता है। हमें भी अपने रिश्तों में यही करना है। अपनों की गलतियों को हवा में उड़ा देना चाहिए और उनके प्यार एवं स्वभाव को हृदय में बसा लेना चाहिए। यही वह मोड़ है जहां यह रिश्तों को जोड़ने का मंत्र बन जाता है। भारी मन से कभी ऊंची उड़ान नहीं भरा जा सकता। सूप हमें सिखाता है त्याग में ही सुंदरता है। जैसे हम बेकार की बातों को उड़ा देते हैं, हमारा व्यक्तित्व अनाज की तरह साफ, शुद्ध और मूल्यवान हो जाता है। यह दोहा हमें क्षमा सिखाता है और हमें यह बताता है कि अपने हृदय को हल्का रखना चाहिए। सज्जन पुरुष का स्वभाव जो है सूप के समान होना चाहिए। कड़वाहट उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। मिठास जो है हमेशा भरी रहनी चाहिए। आत्मा की शुद्धि की यह अत्यंत भावुक प्रक्रिया है। एक परिवार तभी जुड़ा रह सकता है जब उसके सदस्य सूप जैसा व्यवहार करें। जो व्यक्ति सूप की तरह होता है वह कड़वी बातों को भुला देता है और केवल प्यार और त्याग को याद रखता है। वह परिवार की नींव को मजबूत करता है क्योंकि वह सार को पकड़ना जानता है। तो मित्रों, इस तरह से जो है कबीरदास जी एक सज्जन पुरुष की तुलना जो है वो सूप से करना चाहते हैं। हमें भी अपने जीवन में सूप जैसा व्यवहार जो है रखना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने निकला तो दूसरों में कमियां ढूंढने लगा, तो मुझे कोई भी इंसान बुरा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने मन को टटोला तो सारी बुराई मुझे अपने अंदर मिली। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि इंसान की आंखें जो है बाहर की तरफ खुलती हैं, वह दूसरों की गलतियों को सबसे पहले देखता है और विश्लेषण करता है। जब मैं बाहर देख रहा था तो मुझे हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष नजर आ रहा था, लेकिन जब मैंने खोज की दृष्टि बदली तो सत्य कुछ और ही निकला। कबीरदास जी कहते हैं कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे कि वह है, बल्कि हम दुनिया को वैसी देखते हैं जैसा हम खुद हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम दूसरों के अंदर अहंकार को देखेंगे और अपने अहंकार को एक तरफ रखकर अपनी कमियों को स्वीकार करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि जब मैंने ईमानदारी से अपनी ईर्ष्या, लोभ, मोह, क्रोध को टटोला तो पाया कि मैं तो स्वयं कमियों का पुतला हूं। मुझे दूसरों को बुरा कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब मनुष्य अपनी कमियों को देख लेता है तो वह विनम्र हो जाता है, और एक विनम्र व्यक्ति को संसार में कोई भी बुरा नहीं लगता।
क्योंकि वह समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के स्वभाव के अधीन जो है अच्छा या बुरा है। तो मनोविज्ञान के एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत प्रोजेक्शन का यहां पे वर्णन मैं करना चाहूंगा। इस सिद्धांत का मतलब है हम अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोपते हैं। अगर हमें किसी से ईर्ष्या है तो हमें लगता है कि वह हमसे जलता है। अगर हमारे मन में छल है तो हमें दुनिया मतलबी लगती है। तो कबीरदास जी का यह जो दोहा है वह एक प्रतिबिंब मात्र है समाज का। तो इस तरह से मित्रों, कबीरदास जी यह नहीं कहते कि दुनिया में बुराई है ही नहीं। वह कहते हैं कि बुराई को मिटाने की चाबी हमारे अपने पास है। यदि आप स्वयं को सुधार लेंगे तो संसार का एक बुरा हिस्सा जो है ठीक हो जाएगा और यही बदलाव की प्रभावी शुरुआत होगी। कबीरदास जी के इस दोहे का जीवन में मन को छू लेने वाला जो प्रयोग है वह मौन और क्षमा है। यानी हमें मौन रह करके और क्षमा को अपना करके इन दोनों को अपने अंदर जो है संगम के रूप में अपने अंदर जो है निरूपित करना है और इस दर्शन को हमें अपने रगों में उतार लेना है। तो अगली बार जब आपका किसी अपने प्रियजन से विवाद हो तो कबीरदास जी के सूत्र को अपनाएं कि अपनी आंखें बंद करें, अपनी गलतियों को याद करें जो आपने अतीत में की हैं। जैसे ही आपको अपनी बुराई याद आएगी आपका स्वर धीमा हो जाएगा और शायद आप ये बोलेंगे कि मैं आपको नहीं समझ पाया, मुझ में ही कुछ कमी रही होगी। और जो ही आपके ये शब्द निकलेंगे पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाएगा और विवाद शांत हो जाएगा। तो मित्रों, यह दोहा हमें दोष दृष्टि से आत्म दृष्टि की ओर लेके जाता है और सिखाता है कि जिस दिन आप खुद को छोटा और सबसे दोषपूर्ण मान लेंगे उसी दिन आप संसार के सबसे प्रेमपूर्ण और महान बन जाएंगे। तो मित्रों, इस तरह से इस दोहे में कबीरदास जी हमें जो है ये सीख देते हैं कि हमें अपनी आत्म दृष्टि को जो है अपने तरफ मोड़ना चाहिए और अपने आप में सुधार लाना चाहिए। धन्यवाद।